अस्सलाम वालेकुम। फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी आपका होस्ट आज हाजिर है। और आपको पता है जैसे कि हम फ्रॉड न्यूज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं और फ्रॉड न्यूज़ ही करते हैं और उसी की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते हैं। तो आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो कि कोयटा से ट्रैवल किया है इन्होंने और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं। तो पूरा अपना तारुफ कराएं सर। अब्दुल कयूम काकड़ एडवोकेट। जी, कयूम साहब जो हैं बड़ा माशाल्लाह वर्क करते हैं सोसाइटी में और बड़े ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉड स्टोरीज़। जैसा कि आपको पता है मरी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 21 अफराद की डेथ हुई है। और ये होटल्स हैं, आपको पता है यहाँ अब्बासी, सत्ती और काफ़ी फैमिलीज़ रहती हैं। और यहाँ के होटल्स हैं दिलकुशा, मूव इन पिक और इस तरह के होटल हैं। ये दिलकुशा जो होटल है ये एक बहुत बड़ा होटल है, माल रोड का सबसे बड़ा होटल है। और इसके अंदर जो काम होते हैं उल्टे सीधे वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो इस वक्त इन्होंने हरकत की है, 80,000 रुपये कमरा इन्होंने लोगों को ऑफ़र किया, जिसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सके और बाय ठंड की वजह से बच्चे मर गए। अब इससे पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप क्या कहते हैं काकड़ साहब, ये क्या स्टोरी है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। कि शुक्रिया सलमान साहब आपकी। इसमें जो लोग शहीद हुए आज तक तो 42 अफराद इसमें वफात पा गए हैं, जो यहाँ इस्लामाबाद के थे, लाहौर के थे। तो अर्ज़ ये है कि ये एक इसकी जितने भी मज़म्मत किया जाए वो बहुत कम है। और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे और फिर एक ट्रक को भी दरमियान में ला खड़ा किया था। और दरमियान में ये है कि एक बर्फबारी के बाद लोग वहाँ चक्कर लगाने के लिए, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो पॉलिटिशियन है सदाकत अब्बासी साहब, उनके दामाद हैं जिनके ये होटल्स हैं ज़्यादातर। और खलील साहब है एक, वो भी बहुत बड़ी बला है मरी के। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती कि ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं। ये पैसे इकट्ठे करके ये सियासत करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है पीटीआई से कि ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट मत दें और इनको बैन करें, ब्लैक लिस्ट करें, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते कि ये लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। सेकंड काकड़ साहब, हमारे पास एक फ़्रॉड है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, चाइनीज़ के साथ एक फ़्रॉड किया। एक इफ्तिखार शेरवानी साहब हैं जिनको अब OSD कर दिया गया है, 21वें ग्रेड के अफसर थे। और इनके साथ एक नकीबुल्ला था। नकीबुल्ला की स्टोरी ये है सर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे कि आपको पता है एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है और इसके अंदर पुलिस और सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो सारी आती हैं। तो यहाँ के नकीबुल्ला साहब जो थे ये चाइनीज़ से 1-1 लाख रुपया लेके इन्होंने कुल 37 लाख रुपया लिया चाइनीज़ से, जो कि CPEC में काम कर रहे थे। उनसे पैसे लिए वीज़ा एक्सटेंशन के चक्कर में, और जब पैसे लिए तो उनका वीज़ा भी नहीं बढ़ाया, फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हमारा जो रिपोर्टर है एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में, हम उसका नाम नहीं लेते, हमने एक रिपोर्टर रखा हुआ है जो फुल टाइम काम करता है उस मिनिस्ट्री के अंदर। जब वो गया नकीबुल्ला के रूम के अंदर और उसने विसल ब्लो की, और शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने विसल ब्लो की, तो नकीबुल्ला साहब ने हमारे रिपोर्टर को कहा कि भाईजान आपको पता नहीं है कि हमने तो इधर बड़े बड़े लोग फारग करा दिए और फिर हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम, तो तुम्हें हमसे डर नहीं लगता। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री, किसी भी वर्ल्ड में इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत ही हसास अदारा होता है। इसमें जो लोग हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट और डेड ऑनेस्ट होते हैं। तो काकड़ साहब क्या बताते हैं आप, ये क्यों फ्रॉड हुआ हमारे मुल्क के अंदर, चाइनीज़ के साथ फ्रॉड किया? देखो, चाइनीज़ जब पाकिस्तान में आए हैं ये हमारे मुल्क के लिए एक नेक शगुन है कि वो CPEC पे काम कर रहे हैं, 1 बेल्ट 1 रोड पे। तो रही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के जो मिनिस्टर है शेख रशीद, उसको लोगों ने शेख चली के नाम से हमारे सूबे में मशहूर किया है। तो ये सारे जो नाहल सेलेक्टेड हुकूमत है, इससे लोगों की सूबाई हुकूमत जहाँ बलूचिस्तान के हैं वहाँ पे भी लोगों को अमन अमान नहीं दिया है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं दिया है। शेख चली के आने के बाद पूरी मुल्क में जो है ना, इन्होंने, जब आप इसको देख रहे हैं कि ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए चले जाते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा फ्रॉड है हमारे पास स्टोरी है वो डॉक्टर मुजम्मिल सिद्दीकी हैं, जो कि अमेरिका में एक डॉक्टर हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके साथ एक फ़्रॉड हो गया पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि ये हम कॉन्टीन्यूटी स्टोरी दे रहे हैं।
और डॉक्टर साहब के साथ फ्रॉड हो गया। थाना शालीमार में 489F की FIR कटी। आदिल शाह एक नामी है, फ्रॉडस्टर है, G8 का बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, और उसके हाथ इतने लंबे हैं कि अब उसने क्या किया है कि शालीमार थाने के अंदर 182, अब मैं आपको पाकिस्तान की स्टोरी बताता हूं कि पाकिस्तान में होता क्या है। असल में पहले फ्रॉड होता है, बंदे पे FIR काटी जाती है, और फिर पुलिस जो है पैसे लेके फ्रॉडिये के साथ मिल जाती है और उल्टा विक्टिम के ऊपर 182 की कार्रवाई शुरू कराती है, जो कि एसी जो हमारे कैंट के हैं अतीबा सुल्तान, ये डॉक्टर हैं, इनके पास केस आया थानी शालीमार के आप डॉक्टर मुजम्मल सिद्दीकी के ऊपर FIR करें कि इन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी है। तो पाकिस्तान में इंतहा हो गई है इरेगुलरिटीज़ की। तो आप क्या कहते हैं सर, ये क्यों हो रहा है ओवरसीज़ नेशनल के साथ फ्रॉड? सर बात यह है कि ओवरसीज़ नेशनल के साथ फ्रॉड होते हैं या हमारे सिटीज़न शहरियों के साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, इसमें बेसिकली ये है कि एक तो महंगाई ने सब कुछ हिला के रखी है। दूसरी बात ये कि गुड गवर्नेंस नहीं है, और जहां थानों में हमारे अफसरान बैठे हैं उनको FIR लॉन्च करना या उनकी मदद पुरसी करना, या इन्होंने जो मरकज़ी हुकूमत ने एक वो रखी थी कि हर थाने में जो है ना एक प्रोसिक्यूटर होगा, वो प्रोसिक्यूटर जिसको कानून आता होगा और वो कानून का रखवाला होगा, वो फिर जाकर के उसकी जो देखते हैं कि ये फॉर्जरी में आती है या ये। बाकी ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एहसान यूनुस साहब हैं, IG आए नए, और ये इतने अच्छे दबंग IG हैं कि इन्होंने 5000 FIR कराई हैं। यानी कि काजी साहब जो पिछले IG थे वो इतने नाअहल थे कि थाना सेक्रेटरीट तक मैनेज नहीं कर सके वो, क्योंकि थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद का सबसे टॉप का थाना है। इसमें IG साहब ने आगे पूरा स्टाफ मुअत्तल किया। उसके बाद 5000 FIR की, जो कि आज की रिपोर्ट है मुझे SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से मिली है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5000 FIR बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है IG साहब की, हम बड़ी ऑनर उनको देते हैं। एहसन यूनुस साहब बहुत अच्छे आदमी। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है अनदर फ्रॉड, अफगानिस्तान का वॉर फ्रॉड है, जिसपे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अब जो मसला है अफगानिस्तान का इस वक्त वो ये है कि लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, उधर के प्रॉब्लम है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान 37 मिलियन है और उनका बजट जो है 2.1 बिलियन है, 21 बिलियन है। अब काकड़ साहब आप क्या कहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है हमारा हमसाया मुल्क है, हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी बॉर्डर के पास रहते हैं, तो आप कुछ इसमें रोशनी डालें प्लीज़। शुक्रिया सलमान साहब। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा हॉट इशू है। हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान में जो पिछला हुकूमत अशरफ गनी के चले जाने के बाद तालिबान आए हैं, तालिबान के आने के साथ औरतों के मसाइल हैं, वहाँ पे तालीम के मसाइल हैं, वहाँ पे रोज़गार के मसाइल हैं। बुनियादी तौर पर चमन के जो रास्ता है बाईवे जो कोयटा मरीज़ आते हैं कराची जाने के लिए, वो बड़ा तंग है। सिर्फ कंदहार के लोगों को छोड़ा जा रहा है, बाकी और दूसरा जो जाबल बिल्कुल और मलिका जो इलाके हैं, जाबल हो गए आपके कलात, शाहजुई, मकवार या हिरात के लोग, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जैसे तुरखम बॉर्डर पे के जो मलिका सूबे है, खोस्त, लोगर, जलालाबाद, इन सूबों के जो लोग हैं वो पाकिस्तान या इनके रिश्तेदार है, पेशावर और वहाँ वज़ीरिस्तान में, तो ये अक्रॉस द बॉर्डर काकड़ खुरासान का मैं एक बात रखता हूँ कि अपान और गड़ी एक इलाका है। उस दिन एक बंदा आया कि वहाँ उनके जो भरमे थे, रिक थे, उनको वो किया था, फिर ये लोग कंधार चले जाते हैं। तो आने जाने के लिए दो बायलैटरल दोनों ममालिक या ऐसे एक फार्मूला तय करे कि अवाम की गमी, खुशी, बीमार और तिजारत वो कर सके। बाकी हमारी रिक्वेस्ट है वर्ल्ड के साथ कि भाई आपने वॉर किए उधर 10-15 साल, और पहले तो बड़ी स्टोरीज चलती थी कि जी वहाँ धमाके हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पूरी दुनिया दिखा रहे होते थे। अब जहाँ वहाँ रोटी का धमाका हो रहा है, रोटी नहीं है, तो कोई चैनल ये बात नहीं दिखा रहा। तो ये बड़ी शेमफुल है मीडिया के लिए कि हमें अपना सहाफ़ती अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और इस वक्त रोटी का उधर बहुत बड़ा मसला है, भूख बहुत ज़्यादा हो गई है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं अफ़गानिस्तान के आज़ादी दें और लोगों को दिखाएं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम। उसके बाद
काकड़ साहब मेरे पास एक और फ्रॉड है DIG KPK का, फसीउद्दीन साहब। उन्होंने एक गरीब आदमी के साथ फ्रॉड किया और फिर उस स्टोरी को हमने टेक ओवर किया और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी पर्चे कटाने शुरू कर दिए। अब मैं आपको पेशावर कोर्ट की स्टोरी सुनाता हूँ कि वहाँ क्या होता है कि जब हम जज के पास गए अपनी बेल कराने के लिए, DSP साहब ने सहाफ़ी के ऊपर झूठी रिपोर्ट बना के हमें बेल करानी पड़ी। अब देखिए कि हमारे पास खुद हालात ख़राब होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते बेल कराने के लिए। तो जब हम बेल कराने गए, इस्लामाबाद के बंदों को लेके गए, तो जज साहब कहते हैं कि मुझे इस्लामाबाद के बंदे नहीं चाहिए, हालांकि हम यूनियन के सदर को लेके गए बेल कराने के लिए। तो उन्होंने कहा जी हमें KPK के बंदे चाहिए। खैर हमने, जज साहब हमारे लिए ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं, हम उनकी हर चीज़ फॉलो करते हैं, तो उन्होंने 80,000 रुपये की एक साफ़ी को खबर लगाने के ऊपर बेल दी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या कहते हैं आप सर, ये क्यों होता है? बुनियादी तौर बात यह है कि जब से ये नाहल मरकज़ी हुकूमत आई है तो खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा ये हुकूमत आई है। इन्होंने कहा कि हम ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ दिलाएंगे, और इन्होंने इंसाफ के नारे पे जो बड़ा एक नारा लगाया था वो अश्कार हो गए। और बुनियादी बात यह है कि हज़रत इंसान ने जब रियासत बनाई है तो वो लोगों को जो है ना हर चीज़ दिलीज पे पहुंचाएगा, मसावात, इक्वलिटी, जस्टिस ये। और अगर जहां रियासत काम छोड़ जाता है तो वहां सियासत शुरू हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये वो बनती है स्पेशली FADM की कि वो इन नायल हुक्मरानों ने जो चारों सूबों में, बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग पे जो मसला चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हालात है, वज़ीरिस्तान के फाटा के लोगों के बड़े मसाइल हैं जो आज तक ये हल ना कर सका 4 सालों में। तो अर्ज़ ये है कि बुनियादी तौर पर अनजस्टिस में जो ये सारे कुछ आते हैं, गरीबों पे पर्चे कट रहे हैं हर जगह पे। यानी आप देखें सर, आप सोशल वर्कर हैं, तो हमारे बारे में आप क्या कहते हैं कि हमें पुलिस क्यों तंग कर रही है, हमें कोर्ट्स क्यों तंग कर रही है? हमने तो खबरें लगानी, चाहे वो किसी। तो ये एक इंतहाई बुरी बात है जो आपके साथ ये वाक़या हुआ है कि मीडिया जो है ना चौथा सतून है रियासत की, तो इसको एक आज़ादी मिलनी चाहिए। राय की आज़ादी जो है ना हमारे आईन में लिखा हुआ है कि 1 मादे से 28 मादे तक फंडामेंटल राइट्स में ये आती है कि आप किसी के मदद कर रहे हैं तो उस पर आपके खिलाफ पर्चा नहीं कटना चाहिए। तो सलमान साहब, हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम के साथ जो आजकल इस तरह की हालात है, ये एक सियासी पार्टियां इस पे कंसेंसस कराया जाए, जजेस साहिबान इस पे बैठे, दानश्वर, इंटेलेक्चुअल और टीचर हजरात को सामने आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास एक और फ्रॉड है बाइनांस एप्लीकेशन का, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है क्रिप्टो करेंसी वैसे भी इलीगल है, लेकिन कई एप्लीकेशंस हैं, कई माइनिंग कंपनीज बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि फ्रॉड कर रही हैं। तो पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ है, 100 बिलियन के लॉसेज हुए और ये ऑनलाइन लॉसेज हैं। अभी इसको इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, FIA इसमें बड़ा एक्टिव है और वो इस पर काम कर रहे हैं कराची के अंदर। तो अभी जो हमारे पास एक और नेक्स्ट स्टोरी है काकड़ साहब, वो FIA की है। इस्लामाबाद में हुंडी का कारोबार आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो उसमें FIA इस्लामाबाद जो है वकार चौहान साहब और अब्बासी साहब जो DG हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है। और कोई उमर इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज है ब्लू एरिया में, वहाँ से 5 करोड़ और 50 तोले जेवर जो है वो उन्होंने रिकवर किया है। तो इसके बारे में काकड़ साहब आप क्या कहते हैं, ये फ्रॉड क्यों होता है, हुंडी का कारोबार क्या है और इसका क्या मसाइल है? हुंडी में भी यही है कि लोग बाहर पैसे बेचते हैं और यहाँ से भी इनके पैसे आते हैं। बात यह है कि वही बात आ जाती है कि इन्होंने जो रियासत मदीने का इन्होंने एक दावा किया था उसकी फेलियर आ गई। जब फेलियर आ गई है तो इनको ख़त्म करना चाहिए और कि ये आज की इस जदीद दुनिया में वो बैठें और दूसरा इलेक्शन करवाया जाए, बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाए। एक महंगाई की वजह से लोग बड़े तंग है और भी क्राइम्स बढ़ेंगे और आने वाले साल जो है ना उसमें आपको हर तरह की समाजी अनजस्टिस है, लोगों के बेरोजगारी है, मसावात नहीं है, तालीम नहीं है, लोगों को यानी गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस है वो नहीं है। अच्छा, महंगाई ने तो रुला के रख दी है। काकड़ साहब, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोयटा के हालात के बारे में बताएं और बादनी बॉर्डर के बारे में बताएं कि वो बॉर्डर कितना अच्छा है, वहाँ क्या ट्रेड हो सकता है। ईरान का बॉर्डर आपने देखा हुआ है,
तो इस वक्त आप हमें बॉर्डर की थोड़ी खबर बताएं कि ये अगर हम बिज़नेस पाकिस्तान को ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें बॉर्डर्स पे क्या मसाइल हैं और क्या काम होना चाहिए? देखिए, बादिनी एक हब है कि वो उसकी रास्ता जो है ना वो लोरलाई के ज़रिए बाईवे पंजाब के साथ मिलता है, और दूसरा रास्ता कलासेपला बाईवे जो आपके ये जो इस्लामाबाद मियाँवाली वाली रोड है इसको लिंकेज कराती है, और ये डेरा इस्माइल खान के जो मोटरवे है उनको आप मिलाते हैं, और यह हमारी ट्रेड को 4 गुना करवाएगा अफ़गानिस्तान के साथ। जो वहाँ के मेवजात आते हैं, वहाँ काबुल से ये एक नज़दीक तरीन रास्ता है बादिनी के, तो वहाँ FIA ऑफिस बने हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से उसको बंद किया गया है। खुदारा इनको शुरू किया जाए। और दूसरी बात ये कि ईरान की जो बॉर्डर है वो नोशकी पे जो दालबंदीन पे है, वो उनको लोगों की तजारत उनके साथ मुंसलिक है। तमाम बलूचिस्तान के तेल और ये अशया खुर्दनोश ईरान से सस्ते वहाँ मिल जाते हैं, बिजली भी आती हैं, यानी ये सोलर्स वगैरह। और इसी तरह चमन के जो बॉर्डर है उनके साथ लोगों के रोज़ी रोटी है। लगड़ी इतिहाद हाय रोज़ इतिजाज वहाँ पर करते हैं। अच्छा, इतिजाज क्यों होता है, वजह क्या है? इतिजाज बुनियादी ये है कि हज़ारों जो वहाँ लगड़ी है उनके कारोबार इसी चीज़ के साथ मुंसलिक है कि वो 2 तान कपड़े ले करके अफ़गानिस्तान जाते हैं और वहाँ से उनकी चीज़ें जो है ना यहाँ लाते हैं। हमारे यहाँ घी वगैरह या खाद या यूरिया इस तरह की चीज़ें वो ले जाते हैं। वहाँ कारखाना नहीं है, तो इसलिए कि इन बॉर्डरों को अगर खोला जाए और एक ट्रेड कनेक्टिविटी, और वहाँ भी बॉर्डर पे भी क्योंकि काकर साहब हमारा टॉपिक है फ्रॉड, तो आप हमें बताएंगे कि बॉर्डर के ऊपर क्या फ्रॉड होता है? क्या ह्यूमन स्मगलिंग होती है, चीज़ों की स्मगलिंग होती है, इसमें क्या फ्रॉड होता है, कौन पैसे खाता है? तो ज़रा सोसाइटी को बताएं, क्योंकि ये चीज़ें खबरें लोगों के पास नहीं आती। देखिए, फ्रॉड तो हर जगह पे हो रहा है। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे हर चीज़ में फ्रॉड आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जो भी यहाँ पे ड्रग आते हैं या इस तरह की चीज़ें ममनुआ अशिया, वो आजकल भी जारी है। लेकिन जो जायज़ रोटी के लिए लोगों के एक तान कपड़े ले जाने के लिए या एक लीटर पेट्रोल या पेट्रोल आने के लिए वो बंद किया गया है। लेकिन अर्ज़ ये है कि ये हमारे मुल्क के टैक्स उस पर लगाया जाए, हमारे मुल्क के जो इकॉनमी है वो इससे बढ़ेगा, और इस पे एक प्रॉपर टैक्सेशन की एक वो लगा करके कि हमारे आइन, हमारे मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें होते हुए लोगों को एक लीगल वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बनाया जाए। और आने और बस अब लास्ट में हम बताते हैं कि पोली क्लिनिक में एक फ्रॉड हुआ है बहुत हैवी किस्म का। आपको पता है पोली क्लिनिक में 3.5-4 अरब रुपए का बजट है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हम उस फ्रॉड स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन मैटर चल रहा है। जो पोली क्लिनिक है इटसेल्फ, वहाँ आप बिल्डिंग देखें तो इतनी गंदी है, अंदर जाने को दिल नहीं करता। और 4 अरब रुपया है, जिसमें से 1 अरब के 2 अरब रुपए की मेडिसिन हैं, और मेडिसिन 2 अरब खरीदते हैं तो उसमें से 80, आप हिसाब लगा लें कि 80 करोड़ रुपए का किक बैक है। अब वो किक बैक किधर जाता है? गेट्स फार्मास्यूटिकल हैं और काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस फ्रॉड में। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी तक हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँचे। 2 तरफ स्टोरीज़ हैं। तो एक तरफ तो ये है कि जो मेन डॉक्टर हैं डॉक्टर अमानुल्लाह, वो एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। जब हमने उनसे मीटिंग की तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, और उसके बाद एक जो आपकी डिस्पेंसरीज हैं, हर डिस्पेंसरीज वाला जो है पैसे इकट्ठे करके एडमिनिस्ट्रेटर को पैसे देता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से कि प्लीज़ पाकिस्तान के अंदर इस फ्रॉड को बंद किया जाए। मेडिसिन गवर्नमेंट फंडिंग है, उसके अंदर भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और और हमारी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है लॉ मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है जो कि इससे रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं कि सर प्लीज़ पाकिस्तान को एक सेफ प्लेस बनाए फ्रॉड, एंटी फ्रॉड। जैसा कि आपको पता है हम पाकिस्तान के लिए फ्रॉड पे विसल ब्लो कर रहे हैं, चाहे इस पे जो मर्जी भी हो, हमारे पर पर्चे कटें, जो मर्जी कटें, हम फ्रॉड न्यूज़ लगाएंगे, हम फ्रॉडियों को एक्सप्लेन करेंगे सोसाइटी में और उसको हाईलाइट करेंगे ताकि नेक्स्ट बंदा उससे फ्रॉड ना हो सके। तो सर बहुत थैंक यू आपके आने का, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू सर। मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे ये कोरोना पे एक बहुत बड़ी वो हुई है, अद्वियात पे फ्रॉड जारी है, आपके अशया खुर्दनोश पे फ्रॉड जारी है, ये माशरे में गरीबों के साथ होता है। ये क्लॉस क्वेश्चन है, सरमाएदार जागीरदार
पाकिस्तान में जो बड़े बड़े सरमाएदार है, जागीरदार है, आज तक उनके साथ फ्रॉड्स नहीं हुए। ये तमाम के जो गरीब लोग हैं उनके साथ होते हैं। बाकी सर फोरेंसिक आई के लिए 2-3 लफ्ज़ क्योंकि टाइम फोरेंसिक आई की बड़ी शुक्रिया कि वो आए रोज़ समाजी हवाले से लोगों की चारों सूबों के, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के, बलूचिस्तान के, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गरीब, दुखी हुई, पिसी हुई तबकात के लोगों के आवाज़ को उजागर कर रहा है। तो हम एक इनिशिएटिव लेंगे कि हम तमाम जो इस तरह के अच्छे लोग हैं वो आएँ हमारे माशरे में, जो जहाँ भी उनको नज़र आता है कि वो एक रहनुमाई आने वाली नस्ल के लिए रखें। जो दरख्तों में जो इन्होंने मरकजी हुकूमत ने जो फ्रॉड किए थे, आपको पता है कि 40 मिलियन रुपए इन्होंने किए थे। सर थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो किसी मोहल्ले में, गली में, सिटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में, प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, वी विल कम अराउंड ओवर देयर और इंशाल्लाह ताला हम रिपोर्टिंग करेंगे। हमें किसी से फियर नहीं है। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हर चीज महंगा है। थैंक यू आपका सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर।